बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है वॉल्स एंड वॉल फिनिशिंग्स। बेसिकली वॉल्स जो हैं, आप सबको पता है कि ये एक जो है हमारे पास एक इसेंशियल आर्किटेक्चरल एलिमेंट है फॉर एनी बिल्डिंग। ठीक है ना, कि आपने जैसे इंटीरियर के एलिमेंट्स किए हैं, तो जैसे फ्लोर आपने किया, सीलिंग हमने किया, डोर्स एंड विंडोज किए, तो उसके साथ हमारा जो वॉल है वो इसेंशियल एलिमेंट है। इसको एसेंशियल आर्किटेक्चरल एलिमेंट कहेंगे फॉर एनी बिल्डिंग। ठीक है, चाहे वो आप फर्म ले लें, कोई हाउस ले लें, कोई फ्लैट्स ले लें, आप डबल स्टोरी हाउसेस ले लें, सिंगल स्टोरी हाउसेस ले लें, दिस वुड बी द एसेंशियल एलिमेंट इन एनी बिल्डिंग, ऑफ एनी बिल्डिंग। तो इसका हम जो है वो आज हम इंट्रोडक्शन और कुछ मैं आपको फैक्टर्स पढ़ाऊंगी। वॉल ट्रीटमेंट से रिलेटेड कुछ फैक्टर्स हैं जो कि जो वॉल वॉल ट्रीटमेंट की या जो वॉल पेपर्स की या वॉल की जो एक अपीयरेंस है की सिलेक्शन के लिए कुछ फैक्टर्स को सामने रखते हुए फिर आप ट्रीटमेंट्स को सेलेक्ट करते हैं। तो वो फैक्टर्स कौन से हैं जो कि आप जहन में रखते हुए या उनको चॉइस कर सकेंगे कि आप कैसी वॉल ट्रीटमेंट करें। तो आज हमारा टॉपिक इन दो चीज़ों के ऊपर, एक तो इंट्रोडक्शन देना है और कुछ आपको फैक्टर ऑफ सिलेक्शन जो है, फैक्टर्स फॉर सिलेक्शन ऑफ एनी वॉल ट्रीटमेंट या वॉल फिनिशिंग, तो उसके ऊपर मैंने आपको आज पढ़ाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द इंट्रोडक्शन ऑफ वॉल्स, के वॉल्स का इंट्रोडक्शन क्या है या वॉल्स के बारे में आप क्या, थोड़ा सा हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। कि सबसे पहले बच्चों, जैसे स्लाइड के ऊपर शो हो रहा है कि दे डिटरमिन एक्चुअल रिलेशनशिप्स विद इन द होम एंड दे हैव अ ट्रेमेंडस इफेक्ट ऑफ ऑन हीट, लाइट, साउंड एंड ऑर्डर इन अ रूम। कि जाहिर सी बात है क्लास कि एक बेसिक फंक्शन इसका यही है कि एक ये बैकग्राउंड है हर एक रूम का जो है, चाहे आपका मूड जो है वो एक्साइटमेंट शो करना या आपके मूड को सैड शो करना या आपके मूड को जो एक बैकग्राउंड में मिलता है, वो बैकग्राउंड आपको वॉल से मिलता है। कि आपका जो वॉल्स है या वॉल्स के ऊपर जो फर्निशिंग हुई हुई है या फिनिशेस हुई हुई है या वॉल के ऊपर कोई भी ट्रीटमेंट हुई हुई है, वो आपको एक्साइटमेंट, मूवमेंट, सैडनेस, इस सब का एक वो दे दे। तो बेसिकली वॉल्स जो हैं, दीज आर द बेसिक बैकग्राउंड ऑफ एनी रूम। तो मेन फंक्शन तो वॉल का यही है। वॉल का जैसे आपने सीलिंग का पढ़ा था कि इट प्रोवाइड यू प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी। सीलिंग तो वॉल्स भी इसी तरीके से हैं कि इनका बेसिक फंक्शन यही है कि वॉल्स आपको प्रोटेक्शन और प्राइवेसी प्रोवाइड करता है। और सेकंड इसमें ये बात है कि ये एक रिलेशनशिप बिल्डअप करता है कि आपकी हीट का इफेक्ट कैसे रूम में होगा, आपका लाइट का इफेक्ट कैसे होगा आपके रूम में, और साउंड या जो एक रूम की एक एस्थेटिक कंट्रीब्यूशन है, वो ये वॉल ही जो है वो अपना रोल प्ले करता है। तो सिंस इट इज़ वेरी मच नेसेसरी कि आपको अच्छी तरह से पता हो कि कमरे का फंक्शन क्या है और कमरे का जो है या रूम का जो है वो आपने उसमें जिस तरह का फंक्शन होगा उस रूम का, तो फिर आपकी कलर की चॉइस, उसके ऊपर टेक्सचर, उसका साइज, उसका बैकग्राउंड, उस वॉल के ऊपर फिर उसकी डेकोरेशन, यानी कि जो आप वॉल पिक्चर्स लगाते हैं, वॉल हैंगिंग्स लगाते हैं, या इवन आप वॉल ट्रीटमेंट्स में टेक्सचर में चले जाते हो, वॉल पेपर्स में चले जाते हो, तो ये एडिशनल डेकोरेशन जो है ये बाद में आ जाती है। पहले उसका आ जाता है कि आपका रूम का फंक्शन क्या है और रूम में जो वॉल्स हैं उनका कलर क्या है या उनका टेक्सचर क्या है। तो ये हर एक रूम के लिहाज से, उसके रूम के फंक्शन के लिहाज से आपको उसमें ये कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा कि अगर ये रूम बेडरूम है तो फिर इसका कैसा कलर और टेक्सचर होना चाहिए इसके वॉल्स का, या इसका बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, या इस वॉल के ऊपर किस किस्म की डेकोरेशन होनी चाहिए। अगर वो वॉल जो है वो रूम जो है वो ड्राइंग रूम है, तो फिर ड्राइंग रूम के लिए उसका कलर क्या होगा, उसका टेक्सचर क्या होगा उन वॉल्स का, या उन वॉल्स के ऊपर जो आपने डेकोरेशन लगानी है वो कैसी होगी। तो ये डिपेंड करता है कि आपका वॉल क्या है, आपकी वॉल जो है वो कौन से रूम की आप बना रहे हो और उसका मेन फंक्शन क्या है। इसी तरह से किचन का, बाथरूम का, हर एक का अलग अलग से फंक्शन है और अलग अलग से उसके ऊपर ट्रीटमेंट्स, उसके कलर, उसके टेक्सचर और उसका बैकग्राउंड जो है वो डिपेंड करता है। तो पहली चीज़ तो आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, ये स्टैटिक है, ये प्राइवेसी देता है, प्रोटेक्शन देता है, सब कुछ ये बातें सारी इंडिकेटर्स बिल्कुल ठीक है।
क्योंकि लेकिन वॉल एक मेजर एरिया है किसी भी कमरे का, तो उस मेजर एरिया को अगर आप प्रॉपर तरीके से प्लान आउट नहीं करेंगे, आप डिटरमिन नहीं करेंगे, किसी भी किस्म की डेकोरेशन या किसी किस्म का जो आप उस पर ट्रीटमेंट करें वो फ्लॉलेस है, फिर आप उसका कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा, वो आंखों को चुभेगा, ना कि आपको स्मूथनेस का या सॉफ्टनेस की फीलिंग दे। ये हमारी पहली चीज़ है। दूसरा हम इसमें ये देखेंगे कि अगर थोड़ा सा हम अर्ली टाइम पीरियड्स की बात करें तो मोस्टली जो वॉल ट्रीटमेंट्स थी वो लोग अपने घरों में या अपनी बिल्डिंग्स में इसलिए करते थे कि वो फंक्शनल ट्रीटमेंट्स को भी करता था और एज वेल एज एस्थेटिक फीलिंग्स को भी पर्पस की था, यानी कि जो ट्रीटमेंट्स की जाती थी वो फंक्शनल के साथ एस्थेटिक भी होती थी। तो अभी भी ये अर्ली टाइम पीरियड वाली ही हमारी पर्पसेस हैं, बट समहाउ इसमें आपको चेंज भी आ गया है। फिर अगर हम वॉल्स को देखें, पुराने वक्तों की वॉल्स को भी देखें, तो हम उन्हें देखते हैं कि वो स्टेटस सिंबल्स के तौर पर भी यूज होती थी। किस तरीके से स्टेटस सिंबल्स के जो पुराने पैलेस थे या पुरानी जो बिल्डिंग्स हैं, तो उस वक्त के जो किंग्स थे या मिनिस्टर्स थे, उनसे रिलेटेड पेंटिंग या उनसे रिलेटेड पिक्चर्स जो है या उनसे रिलेटेड जो है वो पेंट हुआ हुआ है उनके टेम्पल्स में या उनकी जो बिल्डिंग्स हैं उनमें, या जो उनके वर्शिप के एरिया थे जहाँ वर्शिप करते थे या इबादतें करते थे अपनी गॉड की, गॉड्स की, तो वहाँ पर हम इन्हें उन लोगों ने ऑब्जर्व किया कि वो उनकी वॉल्स के ऊपर पेंट या पिक्चर्स, उनके गॉड्स की पिक्चर्स बनी हुई हैं, या उनके जो मिनिस्टर्स हैं या जो पैलेसेस उन्होंने देखे उनके किंग्स जो हैं उनकी पिक्चर्स जो हैं वो बनी हुई हैं, और वॉल्स को वो यूज़ करते थे अपना एक स्टेटस शो करने के लिए, यानी कि स्टेटस उनकी वॉल्स के ऊपर जो ट्रीटमेंट्स हुई हुई थी वो इस तरह की ट्रीटमेंट्स थी कि जिनसे उनका नज़र आता था कि ये जो उस वक्त के लोग थे वो उनके लिए वॉल्स जो हैं उनके लिए एक स्टेटस सिंबल का तौर पे काम करती थी, कि वो अपनी सारी जो ज़िंदगी गुजारने के जो भी उनके तरीके थे या जो भी वो अपने मिनिस्टर्स को या अपने किंग्स को जिस मकाम पे लेकर जाते थे वो चीज़ें उनकी उसमें नज़र आ रही थी, उन पेंटिंग्स में या उन पिक्चर्स में। लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि उन वॉल्स के ऊपर जो पेंट हुआ हुआ था या जो पिक्चर्स उसके ऊपर हैंग की गई थी वो इंडिकेट कर रही थी कि उस वक्त के लोगों के जो क्राफ्ट्समैन के या पेंटर्स का जो स्किल था वो ये बताता था कि ये लोग जो हैं अपने मिनिस्टर्स को या किंग्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते थे, या अपने टेम्पल्स में अपने गॉड्स को, जो टेम्पल में इबादतें करते थे उन गॉड्स की पिक्चर्स उन वॉल्स के ऊपर वो पेंट करते थे। तो इससे उनकी चीज़ों का पता चल गया कि उनका रिलीजन क्या था या उनके इबादत के जो तरीक़ेकार थे वो क्या थे। वो उन्होंने उन उन वॉल्स के ऊपर पेंट से और उन पिक्चर से ये चीज़ें इंडिकेट की। एक चीज़ हो गई, दूसरा ये कि स्टेटस सिंबल कैसे आ जाता है? स्टेटस सिंबल ऐसे आ सकता है कि आप इस चीज़ को इस तरीके से समझें कि जो उनके किंग्स थे या मिनिस्टर्स थे, उन जो वो चीज़ें यूज़ करते थे, डेकोरेशन वगैरह जो यूज़ करते थे, उन डेकोरेशंस की पिक्चर्स उन्होंने वॉल्स के ऊपर लगाई हुई थी। तो उस तरह से उनको समझ आता था कि ये जो उनके किंग्स थे, ये मिनिस्टर थे, ये इस लेवल की चीज़ों को अपने घरों में यूज़ करते हैं। तो उससे उनके स्टेटस सिंबल का अंदाज़ा होता था कि ये लोग किंग हैं, या ये जो रूम था ये उस वक़्त यूज़ होता था, इस कमरे को किंग यूज़ करता था या इस कमरे को कोई मिनिस्टर यूज़ करता था, क्योंकि उस जो चीज़ें मिनिस्टर या किंग यूज़ करता था उन्हीं चीज़ों की तस्वीरें दीवारों पे बनी हुई उनको नज़र आई थी। तो उससे उन्होंने ये बात जो है वो डिटरमाइन की या इंडिकेट की कि इनके किंग्स जो थे इस किस्म की लाइफ पैटर्न को वो ऑब्जर्व करते थे या इस किस्म की लाइफ पैटर्न को वो गुजारते थे। तो ये एक हिस्ट्री जो है, जो लोगों की हिस्ट्री जो है उनके टेम्पल से, उनकी बिल्डिंग से रिलेटेड या उनके जो एक ज़िंदगी गुजारने के जो तरीके हैं वो उनको वॉल के ऊपर पेंटिंग से और वॉल के ऊपर पिक्चर से उन्होंने एस्टिमेट की कि ये उस वक्त के लोगों का ये तरीकाकार था। तो ये आप देख लें कि एक हिस्ट्री का बहुत बड़ा एरा जो है वो यहाँ से वॉल ट्रीटमेंट्स के थ्रू उन्होंने ऑब्जर्व किया। थर्ड अगर हम इसमें देखें कि इंट्रोडक्शन में अगर हम वॉल्स में देखें तो मैं यहाँ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि वॉल्स जो हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि दे आर द एसेंशियल आर्किटेक्चरल एलिमेंट ऑफ एनी बिल्डिंग। वॉल्स जो हैं दैट वुड बी प्रोवाइड अ बैकग्राउंड फॉर अ रूम फर्निशिंग एंड इट्स ऑक्यूपेंट्स के, मैंने आपको जैसे बताया कि जब तक आपका बैकग्राउंड स्मूथ या सॉफ्ट नहीं होगा या आपने उसको पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग नहीं बनाया होगा तो आप उस बैकग्राउंड के ऊपर एडिशनल डेकोरेशन
नहीं कर सकते, या आप करेंगे तो वो फिर आपको सोच समझ के करना चाहिए कि अगर आपके वॉल्स जो हैं वो आपने लाइट पेंट में किया है तो आप उसके ऊपर एडिशनल डेकोरेशन में कोई वॉल हैंगिंग लगा रहे हैं तो कलरफुल हो सकती है। लेकिन अगर आपकी वॉल ही बहुत डार्क कलर की हो गई है तो फिर जो आप उस पर एडिशनल डेकोरेशन लगाएंगे वो लाइट इन कलर्स होगी। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी समझनी चाहिए, क्योंकि वॉल आपके रूम के लिए एक बैकग्राउंड है, और बैकग्राउंड अगर आपका अच्छा होगा तो उसके ऊपर कोई भी चीज़ लगी हुई भी अच्छी लगेगी। इसी तरीके से मैंने आपको यहाँ पे 3-4 चीज़ों के बारे में बताया कि इफ द कलर ऑफ द वॉल्स आर लाइट तो दे रिफ्लेक्ट लाइट effectively and serve as efficient backdrop for element placed in front of them। ठीक है, अगर आपकी लाइट कलर वॉल्स होंगी तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी, और आपका बैकग्राउंड जो होगा या जो आप जिसको बैकड्रॉप आप कहते हो वो आप एफिशिएंटली भी यूज कर सकोगे। ठीक है ना, क्योंकि देखिए जब आपके पास लाइट बैकग्राउंड होता है तो आप उसके ऊपर बहुत कुछ कर सकते हैं, आपके पास काम करने का बहुत बड़ा एरिया होता है कि लाइट वॉल कलर है तो आप उसके ऊपर बहुत कुछ लगा सकते हो। ये चीज अगर हम देखें कि ब्राइट या वार्म कलर्ड वॉल है तो वो काफी चीजों को शट डाउन करती है, फिर आपको काफी चीजें काटनी पड़ेंगी अगर आपकी वॉल जो है वो वार्म कलर्स में होगी या ब्राइट कलर्स में होगी। आपके पास एरिया ऑफ द वर्क बहुत थोड़ा होगा, या जो मटेरियल आप उसके ऊपर वॉल्स के ऊपर लगाना चाहते हैं वो भी आपके पास थोड़ा होगा। इसी तरह से डार्क कलर जो है वो एब्जॉर्ब करता है लाइट को, और जो है वो इनक्लोज की फीलिंग देता है। इनक्लोज की क्या मतलब है? इनक्लोज का मतलब है कि आपको जो है वो मतलब पैसिव और हैवी लुक देता है। ठीक है, इनक्लोज का क्या मतलब है कि आपको कोई भी कमरा पैसिव या हैवीनेस की लुक जो है वो आपको मिलेगी। तो डार्क कलर्स का ये इफेक्ट होता है। अगर वॉल के ऊपर टेक्सचर है तो आप देखें कि अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो डिपेंड करती है कि आपका टेक्सचर का इफेक्ट कैसा है। अगर आपका टेक्सचर बहुत ज़्यादा रफ है, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर आपने जैसे स्टोन्स भी लगाए हुए हैं, आपने उसके ऊपर मेसनरी में कोई कॉक भी लगाया हुआ है, या आपने उसके ऊपर टेक्सचर को रफ के साथ स्टोन्स और मार्बल्स के साथ उसको ये किया हुआ है, या मेसनरी की कोई एलिमेंट उस पर यूज़ किया हुआ है, तो आप देखें कि उस ऐसी चीज़ के ऊपर जो है वो फिर लाइट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी और रिफ्लेक्ट कम करेगी, आपको कमरे में अंधेरा अंधेरा नजर आएगा। ठीक है, लेकिन जब आपकी यही वॉल टेक्सचर लाइट में होगी, यानी कि आपने जो टेक्सचर उसके ऊपर किया हुआ है वो लाइट मटेरियल का वाला होगा, जैसे आप पेंट करते हैं या वॉलपेपर ऊपर लगाते हैं या पैनलिंग आप कर लेते हैं, तो उससे क्या होगा वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, तो आपका कमरा थोड़ा सा लाइटिंग उसमें नजर आएगी, डार्क नहीं लगेगा, लाइट नजर आएगी। तो स्मूथ वॉल्स जो हैं वो हमेशा लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, और जो टेक्सचर आपकी हार्ड टेक्सचर्स आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया मसनरी है या आपने स्टोन्स वगैरह के साथ किए, तो वो चीज़ें आपके लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, तो उससे कमरे में अंधेरा नजर आएगा। जब आप लाइट टेक्सचर को यूज करेंगे तो कमरे में आपको मोर लाइट नजर आएगी। तो ये आपको चीज़ों का पता होना चाहिए जब आप वॉल की ट्रीटमेंट्स को सेलेक्ट करते हैं। तो आप देखें कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रूम, व्हाट इज द साइज ऑफ द रूम, व्हाट इज द शेप ऑफ द रूम, फिर उसके बैकग्राउंड को देखते हुए फिर आप वॉल ट्रीटमेंट्स के ऊपर जाएं कि आपको कैसी ट्रीटमेंट चाहिए। हाँ, हम ये भी कर सकते हैं कि जो ट्रीटमेंट आप करना चाह रहे हैं वो 3-4 वॉल्स के ऊपर करने के बजाय सिर्फ आप एक सिंगल वॉल पे करें, सिर्फ एक सेंटर ऑफ इंटरेस्ट करें, बाकी 3 वॉल्स को आप प्लेन कर दें, उससे भी बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आएगा आपके रूम में। और इसी तरीके से आप जो है अपने कमरे के साइज के अकॉर्डिंग अपनी सिलेक्शन करें कि आपके कमरे का साइज क्या है। जिस तरह का आपके कमरे का साइज होगा, जिस तरह से आपके कमरे का शेप होगा, फिर आप उस पर ट्रीटमेंट्स करें ताकि आपको लाइट भी प्रॉपर मिले, आपकी चीज़ें करीब भी ना लगे और अच्छी भी लगे। तो नेक्स्ट फैक्टर्स ऑफ और सिलेक्शन पे हम जाते हैं। स्टूडेंट फैक्टर्स फॉर सिलेक्शन में जो है वो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। बेसिकली मेरा आपको इसको पढ़ाने का मतलब यहाँ पर ये था कि मैं आपको बता सकूँ कि पहले मैं ट्रीटमेंट्स पे जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ट्रीटमेंट्स तो बहुत सारे ट्रीटमेंट्स इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन आपने कैसा ट्रीटमेंट लेना है, आपने कैसी चॉइस करनी है उन ट्रीटमेंट्स की, ये डिपेंड करता है। अगर आपको इन फैक्टर्स के बारे में पता होगा, ये जो फैक्टर्स इस वक्त आपके सामने हैं, अगर आप इन फैक्टर्स को सामने रखते हुए चॉइस करेंगे ट्रीटमेंट्स की
तो फिर तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा कि आपने जो, और आसान भी हो जाएगा, और ज़ाहिर सी बात है जो ट्रीटमेंट आप अपने लिए सिलेक्ट करेंगे वो आपके लिए बेहतर भी होगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पहला फैक्टर क्या है। पहला फैक्टर ये है कि आप अपने रूम का जो स्केल है या रूम का जो डायमेंशन है वो कैसे रोल प्ले करता है कोई भी ट्रीटमेंट को सिलेक्ट करने के लिए। स्केल ऑफ द वॉल्स एंड रूम डायमेंशन। स्केल ऑफ द वॉल एंड रूम डायमेंशन, इस पहले तो इस चीज को समझे कि ये क्या है। इसको हम कहते हैं स्मॉलर या लार्जर अपेयरनेस। ठीक है, कि कोई भी जो वॉल है आपके रूम का स्केल क्या है, क्या रूम बड़ा है या रूम आपका छोटा है, उसकी डायमेंशन क्या है। ठीक है, तो डायमेंशन में फिर आपका स्मॉलर और लार्जर उसकी अपेयरनेस आ जाती है कि एक रूम का साइज क्या है। स्केल ऑफ द वॉल का मतलब है व्हाट इज द साइज ऑफ द रूम। अब अगर आपकी साइज ऑफ द वॉल जो है वो आपके पास एक जनरल रूल है, ठीक है, कि अगर आपकी वॉल या रूम का जो साइज है वो स्मॉल है तो आपको स्मॉल स्केल पैटर्न्स को सेलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपका रूम का साइज लार्ज है तो आपको लार्ज स्केल पैटर्न्स को सेलेक्ट करना चाहिए। स्मॉल स्केल पैटर्न्स इन अ स्मॉल रूम एंड लार्ज स्केल पैटर्न इन अ लार्ज रूम। तो ये आपने इस चीज को, अपनी डिग्निटी को नहीं खोना। और चाहे आप वॉल पैनलिंग भी करें तो पैनलिंग में अगर आपका रूम स्मॉल है तो वुड पैनलिंग आपको वो करनी चाहिए जिसमें स्मॉल प्रिंट्स हो, ठीक है, और लाइट कलर हो। और अगर आपका रूम बड़ा है तो फिर आप वुड पैनलिंग डार्क कलर्स की भी कर सकते हैं। जैसे आजकल वुड पैनलिंग का बहुत ज्यादा या पैनल्स का, प्लास्टिक पैनल्स का बहुत ज्यादा ट्रेंड आया हुआ है। हर कोई जो है उसको पैनल को हर बिल्डिंग में लेके जा रहा है। तो ये वैसे ड्यूरेबल नहीं होता, पैनलिंग बहुत जल्दी इस पे सुराख आ जाते हैं, ये खराब जल्दी हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपने उसको करना बहुत एसेंशियल समझा हुआ है तो आपको दो चार चीजें इस पे याद रखनी चाहिए कि स्केल ऑफ द वॉल्स आप देख लें कि आपके रूम का साइज क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप जो है पैनलिंग का डिजाइन या पैनल का जो टेक्सचर है वो डिपेंड करेगा आपके रूम के साइज के अकॉर्डिंग। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात है ओपन एंड क्लोज लुकिंग वॉल्स। ये अपेयरनेस ऑफ द वॉल के ऊपर आता है कि आपके वॉल का जो है वो इन टर्म्स ऑफ कलर, इन टर्म्स ऑफ टेक्सचर, इन टर्म्स ऑफ मटेरियल जो आप उसके ऊपर लगा रहे हैं उससे क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है ना, कि आपने जो कलर वॉल का सिलेक्ट किया है या आपने जो टेक्सचर अपनी वॉल का सिलेक्ट किया है या आपने जो मटेरियल अपनी वॉल का सिलेक्ट किया है उसके उसके उसका अपेयरनेस आपके रूम के ऊपर उसका असर क्या पड़ेगा। दो तरह का असर पड़ सकता है, ओपन या इनक्लोज। ओपन का मतलब है कि ओपन और लाइट फीलिंग्स आई, मतलब लाइट लाइट लगे, बड़ा बड़ा खुला खुला लगे, या पैसिव और हैवी लगे यानी कि बंद और तंग लगे, तो हैवीनेस की लुकिंग आए। तो ये दो चीजें आपको देखनी चाहिए कि आप जो भी मटेरियल यूज करेंगे इन दोनों में से एक चीज वहां पर जरूर होगी। तो आप सिंपल अगर चीजों को आप यूज करेंगे, फ्लैट टेक्सचर्स को यूज करेंगे, थिन चीजों को यूज करेंगे, लाइट चीजों को यूज करेंगे तो आपका कमरा ओपन नजर आएगा। और बिल्कुल इसके ऑपोजिट अगर हम चले जाएं, अगर आप हैवी चीजों को सेलेक्ट करेंगे, डार्क कलर्स को लेंगे, ज्यादा टेक्सचर वाली, ज्यादा फिनिशिंग वाली टफ चीजों को लेंगे तो ऑब्वियसली आपका कमरा जो है वो इनक्लोज लगेगा, पैसिव लगेगा और हैवी लगेगा। तो ये चीजें आपको साथ में देखते हुए करनी चाहिए। और याद रखिएगा कि आप जो चीज एक कमरे में कर रहे हैं उसी से एडजॉइनिंग जो दूसरा कमरा है उसमें भी, या जो उसका नेबरिंग रूम है या जो उसकी नेबरिंग वॉल है, कोशिश करें कि उसके ऊपर भी वही चीज लेकर आए। ये ना हो कि एक वॉल के ऊपर कोई कुछ और किया हुआ, दूसरी वॉल के ऊपर कुछ और किया हुआ, जो अंदर एक और कमरा जा रहा है उसके ऊपर एक और ट्रीटमेंट हो। ये नहीं कि आपका घर जो है वो एक टूटी फ्रूटी आइसक्रीम की तरह ना लगे, बल्कि वो एक आपको वाकई लगे कि एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग को एस्थेटिकली आपने उसको डेकोरेट किया है। हर सब कुछ ना करना, सब कुछ कर देना अपने घर में, ये कोई एस्थेटिक या अपीलिंग चीज नहीं है। हाँ, उन चीजों को आप किस तरीके से यूज करते हैं ये आपके ऊपर है कि आप एस्थेटिकली कैसे करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने एक ही चीज को अपने पूरी बिल्डिंग में लेकर आना है। आपने अगर दो चीजें करनी है तो फिर आप डिसाइड कर लें कि बेड, जितने भी सारे बेडरूम्स हैं उनमें एक सिमिलर चीज होगी, ड्राइंग डाइनिंग है तो उसमें एक सिमिलर चीज होगी। तो आपने ये पहले डिसाइड करना है, ये नहीं कि पूरे घर को आप जो है
वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के साथ डेकोरेट कर लें, और आप ये समझें कि जी हमने सब कुछ कर लिया है, और आपका घर जो है वो बड़ा अजीब सी लुक दे, तो वो ओपनर्स की बजाय इनक्लोज लुकिंग लगेगा। थर्ड इसमें है कॉम्प्लेक्सिटी एंड सिंपलिसिटी ऑफ द वॉल, कि कौन सी ऐसा एरिया है जिसमें आप कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर सकते हैं या सिंपलिसिटी ऑफ द क्रिएट कर सकते हैं। तो इट बिकम आपको पता है कि वॉल्स जो है दे बिकम अ सेंटर ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना। फोकल पॉइंट जो है वो आपकी रूम में आपकी वॉल्स हैं, और आपका मूड जो है वो आपकी वॉल्स की वजह से, रूम के वॉल्स को देखते हुए आपका मूड जो है वो स्विच ऑन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इस तरह से अगर हम ये बताएं कि पैटर्न कोई वॉल पेपर्स हैं, टेक्सचर्ड है, वुड ग्रेन्स अगर आपने ली हैं, फुल टाइल्स आपने ली हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको अपने रूम में जो है मूवमेंट का और एक्टिवनेस का लुक देगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके कमरे में मूवमेंट फीलिंग आए, आपके कमरे में एक्टिवनेस की एक्टिव पार्ट आपका रूम लगे, तो फिर आप पैटर्न वॉलपेपर्स यूज करें, टेक्सचर यूज करें, वुड ग्रेन्स यूज करें, तो वो आपके रूम में एक एक्टिवनेस और मूवमेंट की फीलिंग्स आएंगी, ठीक है। और फिर ऐसे रूम में इट रिक्वायर लेस फर्नीचर, फिर आपको सिंपल अरेंजमेंट की जरूरत पड़ेगी, यानी कि जहां आपने अपनी वॉल्स को हैवी कर दिया ना, पैटर्न वॉलपेपर्स लगा लिए, हैवी कर लिया, टेक्सचर अपने वॉल को दे दिया, हैवी कर दिया आपने अपनी वॉल्स को, वुड ग्रेन्स लगा दिया आपने अपनी वॉल्स को, हैवी कर दिया। तो अब यहाँ पर जब आपने फर्नीचर इंस्टॉल करना है, तो फर्नीचर आपने वो फर्नीचर यूज करना है जो कि सिंपल फर्नीचर हो, यानी कि फर्नीचर पे बहुत कोई कॉम्प्लेक्स चिनियोटी डिजाइन वाला फर्नीचर नहीं आपने उठा के उस कमरे में रख देना है, बल्कि आपने सिंपल वाला फर्नीचर रखना है। जैसे सिंपल वुड के फर्नीचर होते हैं जो प्लेन प्लेन होते हैं, जिन पे ज्यादा कॉम्प्लेक्स डिजाइनिंग नहीं होती। अगर आपके वॉल जो है वो न्यूट्रल कलर्स में आप गए हैं, ऑफ वाइट टोन में गए हैं, उसका बैकग्राउंड अब आप देखें खुद आपने स्मूथ टेक्सचर में चले गए हैं, तो फिर आप उसको पैसिव रोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप अपना फिर ऐसे रूम में आप अपना जो है वो फर्नीचर जो है वो हैवी फर्नीचर इंस्टॉल कर सकते हैं। वेरिएशंस आप ला सकते हैं, वॉल ट्रीटमेंट्स में वेरिएशंस आप लेकर आए, लेकिन ये याद रखिएगा कि रूम में खाली वॉल्स नहीं होती, रूम्स में आपने अपनी अदर भी एक्टिविटीज करनी होती हैं, और उन अदर एक्टिविटीज के लिए आपको कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज हैं तो वॉल्स को सिंपल रखें, सिंपल एक्टिविटीज हैं तो फिर वॉल्स को आप डेकोरेट कर सकते हैं। अब देखिए कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी और सिंपल एक्टिविटी में मैं आपको एग्जांपल दूंगी। सिंपल एक्टिविटी का मतलब है कि जैसे आप डाइनिंग रूम है, आप आए और वहां पे खाना खाया और आप चले गए, ठीक है। बेडरूम में आए, आकर आपने बेडरूम में सोए और चले गए, ठीक है। तो रेस्ट किया, स्लीप ली और आप चले गए, तो ये सिंपल काम है। तो वहां पर कुछ गुंजाइश होती है कि आप अपनी एक वॉल के ऊपर डेकोरेशन कर लें, या एक वॉल के ऊपर आप वॉलपेपर्स लगा लें, या एक वॉल के ऊपर आप डेकोरेशन कर लें, ठीक है। कोई ट्रीटमेंट कर लें, टेक्सचर दे दें, डार्क कलर में चले जाए, लेकिन तीनों वॉल्स के ऊपर नहीं। फिर वहां पर आपको अपना रूम में फर्नीचर भी सिंपल रखना पड़ेगा, ओके। लेकिन जहां पर कॉम्प्लेक्सिटी है, यानी कि ड्राइंग रूम है, किचन है, तो वहां पर आपको अपने वॉल के कलर्स को हमेशा लाइट ही रखना चाहिए। वहां पर आपको नहीं जरूरत कि आप उसको सब कुछ उसमें डाल दें, और फर्नीचर भी वहां पर काफी ज्यादा आपको रिक्वायर होता है। तो फिर वहां पर आपको सोचें कि अगर आपने दीवारें भी बहुत हैवी कर दी है, फर्नीचर भी बड़ा बड़ा सा रख लिया, तो क्या कमरे की क्या लुक बनेगी, आपको सब कुछ अपने ऊपर आकर लगेगा कि गिर रहा है। तो इन चीजों को बहुत ख्याल करें, बहुत ज्यादा ख्याल करें कि आपने किस तरीके से रूम्स को करना है। सिलेक्शन ऑफ द फर्नीचर एंड सिलेक्शन ऑफ द वॉल कलर्स एंड वॉल ट्रीटमेंट्स, इसके ऊपर बहुत ज्यादा आपको वर्कआउट करके अपने लिए सेलेक्ट करना पड़ेगा। और नो डाउट स्केल ऑफ द वॉल इज वेरी मच नेसेसरी। आपका रूम का साइज क्या है, फिर ये सब चीजें उसके ऊपर आएंगी। फोर्थ वन है द टेक्सचर ऑफ द वॉल, कि ठीक है आपने रूम के ऊपर कोई टेक्सचर किया है, वॉल कवरिंग आपने कर दी है, तो उसमें क्या होगा, वो फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है। तो जो इनफॉर्मल है वो आपकी स्मूथ हो सकती है, और वो लाइट को भी रिफ्लेक्ट करेगी। और जैसे आपकी वेरिएशन, अगर आपने जैसे ग्लॉसी लाना है, स्मूथ लाना है, या आपने सरफेस अपनी वॉल्स की सेरामिक टाइल्स लगाई हैं, या वॉलपेपर्स लगाए हैं, या प्लास्टर लगाए हैं, या मिरर्स लगाए हैं, ग्लास लगाया है, मिरर लगाया है, स्टोन्स लगाए हैं, ब्रिक वाली वॉल बनाई है, पेंटेड कुछ
एरिया पेंट कर लिया है, कुछ आपने कोई मटेरियल जो था वो वॉल्स के ऊपर लगा लिया है, तो ये सारा टेक्सचर में आ जाता है। ठीक है ना, कि आपने मिरर लगाया, आपने ग्लास लगाया, आपने स्टोन्स लगा लिया, आपने सिरेमिक टाइल्स लगा लिया, आपने वॉलपेपर्स लगा लिए, ये सारी चीजें जो हैं ये ग्लॉसी स्मूथनेस, ये जो आप चीजें लेकर आ रहे हैं, ये सारी की सारी आपकी डील करती हैं टेक्सचर से। ठीक है, ये सारे टेक्सचर हैं। अब इसमें से आपने देखना है कि कौन से ऐसे टेक्सचर हैं जो फॉर्मल हैं, कुछ कुछ इसमें टेक्सचर हैं जो इनफॉर्मल हैं, और कुछ इसमें ऐसे टेक्सचर हैं जो लेस फॉर्मल हैं। वो मैं आपको बता देती हूँ कि जब आपने यूज किया है सिरेमिक टाइल्स को, रफ स्टोन्स को, ब्रिक्स को, ठीक है ना, तो ये वो चीजें हैं जो कि आपकी इनफॉर्मल हो जाती है। ठीक है, ये आपको ड्राइंग रूम में या डाइनिंग रूम में थोड़ा सा कम यूज करना चाहिए, यानी कि एक वॉल के ऊपर अगर आपने कर लिया तो दैट इज इनफ। कॉरिडोर्स में आप इसको ले जा सकते हैं। ठीक है, डबल स्टोरी हाउस है तो कुछ चीजों पर कर लें, कुछ नीचे कर लें, कॉरिडोर्स में कर लें। अब फॉर्मल जो आ जाता है वो आ जाता है लेमिनेटेड वॉलपेपर्स, ग्लास या मिरर। जैसे बड़े बड़े लोगों ने अपने घरों में मिरर्स लगाए हुए होते हैं पूरी फुल वॉल के ऊपर, तो ये फॉर्मल है। इसी तरीके से लेमिनेटेड वॉलपेपर्स हैं, यानी कि सिंपल वॉलपेपर्स अगर आपने किए तो ये भी फॉर्मल है। तो इन चीजों को आपने अपने ज़हन में रखते हुए करना है। रफ स्टोन है तो ये इनफॉर्मल है, सिरेमिक टाइल्स लगाएं तो इनफॉर्मल है। ठीक है, और टेक्सचर पेंट है तो ये लेस फॉर्मल है। कॉक वगैरह जैसे आप लगा लेते हो तो वो भी आपके लिए लेस फॉर्मल है। तो इन तीनों चीजों, तीनों टेक्सचर्स का, यानी कि फॉर्मल, इनफॉर्मल और लेस फॉर्मल, इनमें आप सेलेक्ट कर लें कि आपका रूम कैसा है। फॉर्मल है तो उस पर फॉर्मल टेक्सचर कर दें, इनफॉर्मल रूम है तो फिर उसमें इनफॉर्मल टेक्सचर कर दें। जैसे बेडरूम जो है और ड्राइंग रूम जो है ये फॉर्मल एरियाज है, तो आप इसमें वॉलपेपर्स लगा सकते हैं, आप इसमें ग्लास या मिरर लगा सकते हैं। लेकिन जो आपके हैं डाइनिंग रूम है, आपका लाउंज है, ये इनफॉर्मल एरिया है, तो वहां पर आप बाकी चीजें लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ब्रिक्स लगा लें, स्टोन लगा दें, सिरेमिक टाइल्स लगा दें। टेक्सचर से रिलेटेड, जो हैवी टेक्सचर से रिलेटेड है वो आप कर सकते हैं, लेकिन फिर वहां पे फर्नीचर आपको लाइट रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है ड्यूरेबिलिटी ऑफ द वॉल कवरिंग। कि ड्यूरेबिलिटी क्या है, वॉल कवरिंग बहुत लोग यूज करते हैं तो उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है। तो ड्यूरेबिलिटी तो हम जनरली किसी चीज के बारे में नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊं कि ड्यूरेबिलिटी जो है वो ये है कि वॉलपेपर्स में इतनी तो होती है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी तो होती है कि आप उसको नए कलर को या नए डिजाइन को आप दोबारा लगा सकते हैं। ठीक है, और आप कोशिश करें कि जैसे आपका जो चाइल्ड वाला रूम है तो वहां पर ऐसी चीजें मत लगाएं जो कि जल्दी खराब हो जाए। ठीक है ना, जिनको क्लीन करना इजी हो। चाइल्ड का रूम है तो वहां पर आपको पेंट बहुत अच्छा है, वो ड्यूरेबल भी है, लॉन्ग लास्टिंग भी है। वॉल के ऊपर आप टाइल्स लगा लें, वो भी आपके लिए लॉन्ग लास्टिंग है, इजी टू क्लीन है, ड्यूरेबल भी है। तो आप अपने रूम को देखते हुए कि आपका रूम किसने यूज करना है, फिर आप उसमें ड्यूरेबिलिटी देखें। तो ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है। ड्यूरेबिलिटी का ये मतलब होता है कि चीज़ जल्दी ख़राब ना हो जाए, इजी टू क्लीन हो, इजी टू मेंटेन हो। तो ये आप देख लें कि बच्चों का रूम है तो आपको फिर कैसा करना चाहिए, बड़ों का रूम है तो उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है। साउंड एंड लाइट, साउंड एंड लाइट आपको सबको पता है कि हमारी जो वॉल्स होती हैं, जो हमारी सीलिंग्स होती हैं, उसमें इंसुलेटिव क्वालिटीज ज़रूर होती हैं। ये डिपेंड करता है कि जैसे आपके घर में चिल्ड्रंस हैं तो वहाँ पर आपको नॉइज पोल्यूशन हो सकता है, तो आपने इस चीज़ को, साउंड सिस्टम वहाँ पर ऐसा लगाना है जो कि डिपेंड करता है कि वो, कि आपका जो है वो एब्जॉर्ब करे साउंड को और स्मूथनेस लेकर आए घर में। तो आपने ऐसा वॉल ट्रीटमेंट भी अब ऐसे मिल सकते हैं, जैसे कॉक अगर आप वॉल्स के ऊपर लगाते हैं तो उससे क्या होगा, ये पैडेड फैब्रिक्स मिलते हैं जो वॉल्स के ऊपर अगर आप लगा देते तो साउंड सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा और आपके कमरे में या आपके घर में कम शोर होगा। ठीक है, इसी तरीके से लाइट का, जैसे मैंने आपको बताया कि लाइट कलर्स अगर वॉल के ऊपर होंगे तो आपको घर जो है वो नेचुरल लाइटिंग लगेगी, आपको घर ओपन ओपन लगेगा, उसके अपेयरेंस या उसका उसका लुक जो है वो आपको ओपननेस लगेगा। अगर आपने डार्क कलर्स वॉल्स के ऊपर किए हैं या ग्लॉसी लुक लेकर आई है तो वह है कि वो फिर आपको आपको घर जो है वो आपको अंधेरा अंधेरा नजर आएगा। तो साउंड और लाइट को आपने इस तरीके से कंट्रोल करना है। फंक्शनल कंसिडरेशन, कि आप ये देखें कि वॉल जो फिनिशिंग आप कर रहे हैं उसका बेसिकली फंक्शन क्या है। ठीक है,
कि आप क्या चाहते हैं कि अगर जैसे हमारे घरों में दीवारों में देखें पानी वगैरह पड़ जाते थे, वाटर की वजह से दीवारें जो डैमेज हो जाती हैं, तो हम फिर उसमें सिरेमिक टाइल्स लगाते हैं या हम एनामल पेंट्स करते हैं, या बाथरूम वगैरह में ये प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो आप या वॉशेबल वॉल्स लेकर आते हो, टाइल्स लगाते हो, या आप बनाइल वॉलपेपर्स लगा लेते हो, या जैसे आप पैनलिंग कर रहे हो, तो वो क्यों कर रहे हो, क्योंकि एक तो वो जो है वो आपके वाटर की डैमेज को कंट्रोल करेगा, और जाहिर है कि आपके फंक्शनल कंसिडरेशन भी आपने ख्याल किया कि यहाँ पे ये ड्यूरेबल भी हो और इजी टू मेंटेन भी हो। तो ये चीज़ें आपने देखनी है कि रूम के अंदर उसका फंक्शन क्या है, आप क्या चाहते हैं, कंसिडरेशन आपका क्या है कि बाथरूम की वॉल्स कैसी होनी चाहिए या बाकी रूम्स की कहाँ हो सकती है। तो ये आप कर सकते हैं, जैसे बाथरूम की वॉल्स हैं तो वहाँ पर आप स्टोन्स लगा सकते हैं, जहाँ पर आपने मिरर लगाया तो उस पूरी दीवार पर आप स्टोन्स लगा ले, पत्थर लगा दें, मोटे मोटे पत्थर लगे हुए बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो और टाइल्स भी लगा दें, ग्लॉसी ग्लॉसी लगाने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप फिसलन का चांस होता है, तो वहाँ आपको आपको अनग्लेज टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी। ग्लॉसी आप वहाँ लगा सकते हैं, जैसे किचन में आप लगा सकते हैं, किचन की वॉल्स के ऊपर लगा सकते हैं, फ्लोर के ऊपर मैं बात नहीं करी, किचन की वॉल्स के ऊपर। हाँ, बाथरूम की वॉल्स के ऊपर भी ग्लॉसी लग सकती है, क्योंकि वहाँ पर आपके लिए वॉशेबल उसको करना आसान है। तो कोशिश करें कि ऐसा मटेरियल आप सेलेक्ट करें जिसको वॉश करना भी आसान हो और इजी टू क्लीन भी हो और इजी टू मेंटेन भी हो, तो और वाटर से वो डैमेज भी ना हो। तो ये सारी चीजें आपने देखती हुए फिर उन चीजों की वॉल ट्रीटमेंट्स की सिलेक्शन करें। लास्ट इसमें है डेकोरेटिव एसेंस। अब डेकोरेटिव की अगर हम बात करें तो डेकोरेटिव कलर स्कीम्स बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। फैब्रिक को मैच करना चाहिए या वॉल पेपर्स को मैच करने चाहिए आपके बेड शीट से, आपके कर्टन से, और मल्टीपर्पज़ रूम को होना चाहिए। तो ये चीज़ें आप अपने जहन में रखें कि जो डेकोरेटिव से रिलेटेड है वो आपको डेकोरेटिव मटेरियल्स के रिलेटेड ही आपने बैकग्राउंड में फिर कलर करना है। जैसे आपने आपका किचन है जहाँ पर आपने वॉल कैबिनेट्स लगाने हैं, बेस कैबिनेट्स लगाने, तो उसमें देर इज नो नीड कि आप कलरफुल टाइल्स लगा लें, या जो टाइल लगाएं उन पर बहुत ज़्यादा पैटर्न हो, बहुत ज़्यादा डिजाइनिंग हो, तो किचन में इतनी डेकोरेशन की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो डेकोरेटिंग स्कीम्स देखें। हाँ, आप बेडरूम में डेकोरेटिंग स्कीम ला सकते हैं, आप जो है वो डाइनिंग रूम में ला सकते हैं, बच्चों के कमरे में ला सकते हैं, तो देखते हुए कि कौन सा कमरा क्या है, उसका फंक्शन क्या है, और फिर उसके लिहाज से उसके ऊपर डेकोरेशन आप करें। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आज का हमारा यहाँ तक था लेक्चर।